यो बहनों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना न्यूज़ चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीती रात अपने हिरासत में लिया। उन पर आरोप है कि एक क्रूज में जो रेव पार्टी हो रही थी, उस रेव पार्टी में आर्यन खान भी शरीक हुए थे। कल रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की एक टीम ने कॉर्डिलिया नाम की एक क्रूज पर जो मुंबई से गोवा जा रही थी, उस पर रेड किया था। जो जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली थी, उस जानकारी के मुताबिक एक रेव पार्टी इस क्रूज पर चल रही थी और इसी एक स्पेसिफिक जानकारी के मुताबिक एनसीबी का कहना है कि उन्होंने इस क्रूज पर रेड किया था और उस रेड में 8 लोगों के पास ड्रग्स होने की जानकारी एनसीबी को मिली थी और जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। फिलहाल इन सभी को मुंबई के बेलाड पियर स्थित एनसीबी के दफ्तर में रखा गया है। कल देर शाम से ही इन 8 लोगों से एनसीबी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये कथित ड्रग्स का मामला क्या है, ये ड्रग्स कहां से आए थे और इस पार्टी में ये ड्रग्स कब लेके गए और कैसे ले जाए गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम कल शाम को उभर कर आया था, वो था किंग खान के बेटे आर्यन खान का। कल देर शाम से लेकर आज सुबह तक एनसीबी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ ठोस पुख्ता जानकारी नहीं दी थी। लेकिन दोपहर के वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस बात की पुख्ता जानकारी दी कि आर्यन खान को जो रेव पार्टी, कथित रेव पार्टी कही जाती है, उस रेव पार्टी के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है और उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ये पूरा मामला शाहरुख खान के बेटे से जुड़ा होने की वजह से हाई प्रोफाइल बन चुका है और इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी भी काफ़ी फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन क्या आर्यन खान को इस रेव पार्टी या फिर ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी, इस बात की अभी तक कोई भी पुख्ता आधिकारिक जानकारी नहीं मिल रही। फिलहाल मैं आपको ये जो जानकारी दे रहा हूँ वो मुंबई के एनसीबी ऑफिस के बाहर की है। यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा भी भारी है क्योंकि पुलिस ने इस पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी है, लोगों को आने की परमिशन नहीं दी जा रही। कुछ ही देर पहले आर्यन खान के साथ जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनमें से एक का नाम है अरबाज मर्चेंट और एक लड़की है जो जानकारी मिल रही है मुनमुन दमीचा। उन दोनों को मुंबई के जे अस्पताल में ले जाया गया था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उन्हें वापस मुंबई के इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में लाया गया। जो नाम इस पूरे मामले को लेकर उभर कर सामने आ रहे हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इसकी पुष्टि की है, वो नाम है, सबसे बड़ा नाम इस पार्टी को लेकर जो सामने आया है वो है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का। उनके साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन दमीचा, नुपुर सारिका, इशमीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत चोकर और गोमित चोपड़ा, ये नाम 8 नाम हैं जो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने मीडिया को बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी होगी या फिर क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी हो सकती है। जो जानकारी फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से मिल रही है, इस पूरे मामले को लेकर उनकी तफ्तीश जारी है और जिस तरह के तफ्तीश की परतें एक एक खुल रही है, उस तरह से ही आगे जाकर एनसीबी के अधिकारी इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ जगहों पर मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में कल की रेड के बाद भी छापेमारी हो रही है, कल की रेड के बाद भी इन्वेस्टिगेशन वहां पर किया जा रहा है। तो फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है वो यही है कि आर्यन खान को ड्रग्स के सिलसिले में फिलहाल हिरासत में लिया गया है। उनसे एनसीबी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी प्रधान सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्होंने जो साझा की थी जानकारी, उनके मुताबिक पिछले 2 महीनों से इस पूरे मामले को लेकर एक स्पेसिफिक वर्कआउट चल रहा था
और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे सिलसिले में किया जाएगा। जो दोषी है या फिर जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो जांच एनसीबी की है वो काफ़ी प्रीमैच्योर स्टेज पर है। जो आगे जानकारी मिल पाएगी वो आगे जानकारी साझा की जाएगी मीडिया के साथ। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी मुंबई के ऑफिस से कोई भी फिलहाल कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा कि आखिरकार आर्यन खान के सिलसिले में क्या कार्रवाई हो रही है और बाकी 7 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है। अगर हम एनसीबी के पिछले कुछ महीनों के या फिर 1.5 साल के तकरीबन की अगर हम जानकारी ले तो सबसे बड़ा एनसीबी ने मामला इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। उसकी मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके भाई शौविक को भी गिरफ्तार किया गया और जो उनसे जानकारी मिली उसके हिसाब से एनसीबी ने कई सारे बॉलीवुड के कलाकारों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, जिसमें दीपिका पादुकोण शामिल थी, जिसमें रकुलप्रीत सिंह शामिल थी, जिसमें श्रद्धा कपूर शामिल थी, जिसमें अर्जुन रामपाल भी शामिल थे। और हाल फिलहाल के दिनों में ही अर्जुन रामपाल की जो करीबी है, उनकी जो करीबी मानी जाती है, उनके भाई को एनसीबी ने गोवा से गिरफ्तार किया है। तो पिछले अगर हम 1-1.5 साल में देखें तो एनसीबी की लगातार ड्रग्स के खिलाफ ये जो मुहिम है ये चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो बॉलीवुड के अभिनेता जाने माने फरदीन खान को भी एनसीबी ने कुछ सालों पहले ड्रग्स के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ये मामला कोर्ट में भी चला था। उसके बाद अगर हम देखें तो 2009 में मुंबई में एक रेव पार्टी हुई थी बॉम्बे 72 क्लब पे, जहां पर कुछ लोगों को हिरासत में मुंबई पुलिस ने लिया था। उनमें से तकरीबन 70% से ज़्यादा लोगों के ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स पाए गए थे। इसी तरह की एक रेव पार्टी 2011 में रायगढ़ पुलिस ने बर्स्ट की थी, जब पुलिस ने तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। और फिर 2019 में भी इसी तरह की एक मुंबई के जुहू इलाके में रेव पार्टी बर्स्ट की गई थी। तो अगर हम पिछले 1-1.5 साल में देखें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम ये काफ़ी तेज़ कर दी है। मुंबई में ड्रग्स और बॉलीवुड इसके कनेक्शन के बारे में, सिंडिकेट के बारे में हमेशा चर्चा होती है। कई लोग इस बारे में बोलते हैं, लेकिन ये खुले तौर पर इस पे बात करने के लिए कोई सामने नहीं आता। कई बार मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी एक स्पेसिफिक अगर इनपुट मिलता है तो कार्रवाई करती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक ही सवाल बरकरार है कि आर्यन खान का क्या होगा, क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी हो सकती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और कुछ ही देर पहले जो वकील है उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, जो आर्यन खान की तरफ से अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट में जाएंगे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें फ़िलहाल किसी भी बात की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है अगर एनसीबी की कार्रवाई होती है तो ये कार्रवाई आगे जाकर कोर्ट में होगी और कोर्ट में जाने के बाद हम आपसे कुछ बात कर पाएंगे। फ़िलहाल मीडिया से वकील भी इस पूरे मामले को लेकर बात करने से बच रहे हैं। अगर हम आज सुबह से देखें तो आर्यन खान और उनके साथ जो 7 लोग थे उन्हें हिरासत में लेने के बाद जब एनसीबी के ऑफिस में लाया गया तो उनसे लगातार पूछताछ हुई और वो लगातार पूछताछ होने के बाद उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया और मेडिकल करने के बाद उन्हें वापस से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में लाया गया है। तो जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि आगे चलकर इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी की तरफ से क्या आधिकारिक बयान आता है, एनसीबी इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर क्या कहती है। चूँकि मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुई है तो क्या उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कौन से सेक्शंस में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्या ज़मानती ये पूरा मामला रहेगा या फिर गैर ज़मानती सेक्शंस में। तो फिलहाल जो जानकारी आधिकारिक रूप से आ रही है वो यही है कि आर्यन खान जो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे हैं, उनके समेत 7 लोगों को फिलहाल एनसीबी ने अपनी हिरासत में लिया है। ये पूरा मामला मुंबई में कॉर्डिलिया नाम की एक क्रूज शिप पर जो कथित तौर पर रेव पार्टी हो रही थी, उस रेव पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो जानकारी एनसीबी को मिली थी कि रेव पार्टी में कुछ लोगों के पास ड्रग्स थे, और जो जानकारी एनसीबी दे रही है फिलहाल, जो आधिकारिक रूप से जानकारी आई है वो जानकारी यही है कि
कि कुछ लोगों के पास से कोकेन बरामद हुआ है, कुछ लोगों के पास से चरस बरामद हुआ है, कुछ लोगों के पास से एस्टेसी बरामद हुआ है और मेथेड्रॉन बरामद हुआ है, जिसे एमडी कहते हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स माने जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से खासकर युवा पीढ़ी में ये मेथेड्रॉन और एस्टेसी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है और कई सारे बच्चे मेथेड्रॉन और एस्टेसी लेने की बात भी सामने आई है। तो इसी को लेकर एंटी नार्कोटिक्स सेल हो मुंबई पुलिस की या फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, जब जानकारी मिलती है तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये फ़िलहाल नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस के बाहर का। यहाँ पे आला अधिकारी भी आ रहे हैं और आगे जाकर आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर किस तरह के कदम उठाते हैं, क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी होगी, क्या आर्यन खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी एनसीबी के अधिकारियों से नहीं मिल रही। कुछ जानकारी आ रही है लेकिन वो आधिकारिक तौर पर नहीं दी जा रही। इसलिए जब तक आधिकारिक जानकारी आ जाएगी हम आपको इस पूरे मामले को लेकर सारी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा है वो सवाल है आर्यन खान का क्या होगा। चूँकि कई घंटे गुजर चुके हैं आर्यन खान को हिरासत में लेने के बाद और रविवार की सुबह उनके कुछ वीडियो एनसीबी के कस्टडी में वायरल हुए थे, कुछ फ़ोटो उनके एनसीबी के कस्टडी में वायरल हुए थे। और जो पहली जानकारी दी गई थी आर्यन खान की तरफ से कि उन्हें एक गेस्ट के तौर पर वहाँ बुलाया गया था, तो वही जानकारी एनसीबी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन्हें पासेस कैसे दिए गए, ये लोग क्रूज़ पर कैसे पहुंचे, क्रूज़ पर अगर पहुंचे तो इनके साथ ड्रग्स कैसे आए, क्योंकि कुछ ड्रग्स की मात्रा एनसीबी ने बरामद भी की है और इसीलिए एनसीबी ये ड्रग्स का सोर्स जानने की कोशिश कर रही है कि ये सोर्स ड्रग का कहाँ से होगा। तो थोड़ी ही देर में जब या आर्यन खान को यहाँ से लेकर जाया जाएगा, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, पेश किया जाएगा, तब पता चल जाएगा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फिलहाल कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल पा रही एनसीबी की तरफ से, क्योंकि एनसीबी के अधिकारी फिलहाल यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो 8 संदिग्ध जिन्हें हमने हिरासत में लिया है उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या ये कार्रवाई गिरफ्तारी की होगी? क्या आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार होंगे? क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ये कुछ ही देर में हमें पता चलेगा जब एनसीबी के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर अगले 2-3 घंटे में अपना रुख साफ करेंगे। तो इस मामले को लेकर जो पल पल की जानकारी है बीबीसी हिंदी आप तक पहुंचाएगा। तब तक इस पूरे खबर को लेकर आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और वहां पर आपको आर्यन खान से जुड़े और ड्रग्स और रेव पार्टी से जुड़े सारे पूरा जो अपडेट हो रहा है और पल पल में अपडेट हो रहा है इसकी सारी जानकारी मिल पाएगी।